नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपोर्ट भारत। मैं हूं प्रशंसा। शुरू करते हैं आज की खबरों के साथ। राजस्थान विधानसभा में आज पुलिसकर्मियों के साप्ताहिक अवकाश का मुद्दा फिर उठा। भाजपा विधायक भैराराम चौधरी के सवाल के जवाब में गृह विभाग ने साफ किया कि फिलहाल पुलिसकर्मियों को साप्ताहिक अवकाश दिए जाने का कोई प्रावधान नहीं है। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम के जवाब पर नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि ये ऑन रिकॉर्ड है कि डीजीपी ने पूरे प्रदेश में साप्ताहिक अवकाश के निर्देश जारी किए थे। ये पायलट प्रोजेक्ट सफल रहा था। जो चीज रिकॉर्ड में है उसका तो आप गलत जवाब मत दीजिए। विधानसभा में आज कांग्रेस कई मुद्दों पर सरकार को घेर सकती है। आज प्रश्नकाल और शून्यकाल के बाद सहकारिता और खाद्य विभाग अनुदान मांगों पर दिन भर बहस होगी। कांग्रेस बहस के दौरान किसानों से बाजरे की सरकारी खरीद नहीं करने के मुद्दे पर सरकार को घेरेगी। पंडितों में जो जवाब दिया है कि पुलिस कर्मियों को साप्ताहिक अवकाश देने का वर्तमान में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको ये अवगत कराना चाहूँगा, तत्कालीन डीजीपी उमेश मिश्रा जी थे, हमारी सरकार थी। उस समय अजमेर बेगल पुलिस थाने में इसको पायलट प्रोजेक्ट के रूप में जारी किया था कि पुलिस कर्मियों को सप्ताह में एक दिन जो है छुट्टी मिलनी चाहिए। और उसके बाद डीजी के निर्देश थे कि 14 जनवरी से पूरे राजस्थान के अंदर ये छुट्टी लागू होगी। और आप कह रहे हो कि छुट्टी लागू नहीं होगी, तो इसका आप जवाब दें माननीय मंत्री जी। पूछ लेते हैं जवाब माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैंने जो उत्तर दिया है कि साप्ताहिक अवकाश का प्रावधान नहीं है, लेकिन हम पुलिस कर्मियों को जो अवकाश देते हैं वर्ष में, अन्य सेवाओं के कर्मचारियों को 15 दिवस देने का है आकस्मिक अवकाश, और हम पुलिस कर्मियों को वर्ष में 25 दिवस का अवकाश स्वीकृत करते हैं। विधानसभा अनुदान मांगों पर चर्चा के दौरान वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा की तबीयत खराब हो गई। सोमवार को सदन में संजय शर्मा अनुदान मांगों पर जवाब दे रहे थे, तभी अचानक उन्हें चक्कर आने लगे। शर्मा की तबीयत को देखते हुए जवाब को पढ़ा हुआ मान लिया गया। फिलहाल मंत्री संजय शर्मा की तबीयत अब ठीक है। बताया जा रहा है कि शुगर लेवल कम होने के चलते उन्हें यह परेशानी हुई थी। बात रखते रखते एकदम से मुझे चक्कर आए और पसीने बहुत तेज गति से, बहुत ज्यादा पसीने आ गए। अब फिर भी ज्यादा ही आई है, लेकिन उस वक्त शुगर मुझे लगता है कम थी, क्योंकि मुझे वहां के बाद फिर सभी मान्य सदस्यों ने चीनी खिलाई जबरदस्त तरीके से। बाकी अब मैं नॉर्मल। राजस्थान की राजधानी जयपुर के एक स्कूल में बच्चों को होली खेलने पर रोक लगा दी गई है, जिसके बाद विवाद बढ़ गया है। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने इसे गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई करने की बात। उन्होंने कहा, होली रंगों और श्रद्धा का त्योहार है, जिसे भारत में हर कोई धूमधाम से मनाता है। लेकिन एक स्कूल में आदेश जारी किया गया कि अगर कोई छात्र होली मनाते हुए पाया गया तो उसे परीक्षा देने से रोक दिया जाएगा। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। कोई भी शैक्षणिक संस्थान इस तरह के सांस्कृतिक प्रतिबंध नहीं लगा सकता। जो होली है रंगों का ही त्योहार है और पूरे देश का श्रद्धा का त्योहार है ही। सब लोग बड़ी धूमधाम से मनाते हैं और आज से अनादिकाल से मनाते हैं। लेकिन भारत के किसी विद्यालय में जिस प्रकार का आदेश निकालते हैं कि शिक्षा परीक्षा से वंचित कर देंगे, तो दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि ये केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का विषय ये विद्यालयों से संबंधित है। इसलिए हम आग्रह करेंगे उनसे कि विधि सम्मत ऐसे विद्यालयों के खिलाफ कार्रवाई करें। जयपुर के मानसरोवर में 5वीं कक्षा की एक छात्रा ने सोमवार को घर पर खुदकुशी कर ली। पुलिस ने प्राथमिक जांच के बाद बताया कि छात्रा की सोमवार को परीक्षा थी। स्कूल में नकल के लिए पर्ची साथ ले गई थी। कक्षा में शिक्षक ने छात्रा के पास पर्ची देखकर उसकी कॉपी ले ली और उसे दूसरी कॉपी दे दी। परीक्षा के बाद दोपहर 12 बजे घर पहुंची छात्रा ने बरामदे में खुदकुशी कर ली। शिप्रापत थाना पुलिस ने बताया कि थड़ी मार्केट मानसरोवर निवासी 13 वर्षीय छात्रा सरदार पटेल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 5वीं कक्षा में पढ़ रही थी। यहाँ पर वह पिता और भाई के साथ रह रही थी। घटना के समय घर पर पिता और भाई नहीं थे। का नाम क्या था? दिव्या। सरदार पटेल स्कूल में पढ़ती है। मैं ऑफिस पहुंची थी 9:30 बजे, 9:45 बजे फोन आया कि मैम आप स्कूल आ जाओ। मैंने कहा मैम पहले बता देते, मैं 8:30 बजे बच्चों के साथ ही आ जाती। अभी मैं ऑफिस आई हूँ, कुछ बात हो तो मुझे बताइए। पर उन्होंने मुझे बात नहीं बताई। मैंने कहा आप मुझे अलाउ करो तो मैं थोड़ी देर बाद आ जाऊँ, जैसे मुझे टाइम मिले। तो
वापस से फोन आया कोई रिसेप्शन से कि ठीक है आप बाद में आ जाना। मैंने कहा मैम मैटर क्या है ये तो बता दो। बोले आपके दोनों बच्चों में से कोई एक चीटिंग करते पकड़ा गया है। मैंने कहा ऐसा हो तो नहीं सकता, फिर भी अगर ऐसा है तो मैं थोड़ी देर बाद आती हूँ। 11:30 बजे प्रिंसिपल का फोन आया, हमने पेपर तो दिलवा दिया, बच्चों को घर भेज दे। मैंने कहा भेज दो। बोले फिर आप कब आओगे? मैंने कहा मैं आती हूँ बस थोड़ी देर में। बस उसके बाद कोई। धौलपुर के सरमथुरा में खनन माफिया पर शिकंजा कसने के लिए सरकार जीपीएस का सहारा लेगी। जीपीएस एवं टैग लगे वाहन की बजरी व अन्य खनिज का परिवहन कर सकेंगे। साथ ही बिना व्हीकल लोकेशन डिवाइस व रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन सिस्टम से वाहनों का ई रवन्ना नहीं कटेगा। खान विभाग के अतिरिक्त निदेशक पुष्कर राज आमेटा ने समस्त अभियंताओं को परिवहन में जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम शुरू कराने के निर्देश दिए हैं। सरकार का मानना है कि इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रैकिंग सिस्टम से खनिज परिवहन करने वाले वाहनों की लोकेशन खान विभाग को मिलती रहेगी। पुष्कर में एक रिजॉर्ट में विदेशी पर्यटकों की कथित रेव पार्टी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही हड़कंप मच गया। इस वीडियो में विदेशी युवक युवतियां नशे की हालत में डांस कर रहे थे। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची तो इससे पहले ही पर्यटक भाग चुके थे। पुलिस ने रिजॉर्ट की तलाशी भी ली लेकिन कोई आपत्तिजनक सामग्री नहीं मिली। हालांकि स्थानीय लोगों का दावा है कि पार्टी में नशीले पदार्थों का सेवन हो रहा था, लेकिन इस संबंध में पुलिस को कोई ठोस सबूत नहीं मिला। ये पूरा मामला अजमेर के गंज थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद थाना प्रभारी महावीर सिंह पुलिस जाब्ते के साथ पहुंचे। थाना प्रभारी महावीर सिंह ने बताया कि कहना है वायरल वीडियो से जानकारी मिली थी, लेकिन रिजॉर्ट में किसी प्रकार की नशा सामग्री और अवांछित सामग्री नहीं मिली। फिर भी रिजॉर्ट मालिक से पूछताछ की जाएगी और मामले की जांच की जा रही है। एसीबी की दर्जन भर टीमों ने जयपुर विकास प्राधिकरण यानी कि जेडीए के अधीक्षण अभियंता अविनाश शर्मा के विभिन्न ठिकानों और जेडीए कार्यालय पर छापेमारी की है। एसीबी ने बताया कि सूत्रों और गोपनीय सत्यापन के आधार पर जांच में सामने आया कि अधिकारी ने राजकीय सेवा में नियुक्त होने के बाद अब तक 6 करोड़ 25 लाख रुपए की आय से अधिक संपत्ति अर्जित की है, जो उसकी कुल आय से 253% ज्यादा है। एसीबी ने एक बयान जारी करते हुए बताया कि कार्रवाई के दौरान जांच में सामने आया है कि अविनाश शर्मा ने जयपुर के प्रमुख इलाकों यानी कि गोपालपुरा मोड़, मानसरोवर, सांगानेर, पृथ्वीराज नगर, जगतपुरा, प्रताप नगर और रिंग रोड के आसपास स्थित 25 से अधिक कॉलोनियों में 50 से अधिक संपत्तियां खरीदी या निर्माण कार्यों में करोड़ों रुपए खर्च किए हैं। बताया जा रहा है कि जेडीए में रहने के दौरान आरोपी अधिकारी ने भ्रष्टाचार का गृह निर्माण समितियों और बिल्डर्स को लाभ पहुंचाया और इसके बदले काफी कम दरों पर कीमती भूखंड हासिल किए। जयपुर के प्रतापनगर थाना इलाके में पॉलिटेक्निक महिला कॉलेज में छात्राओं ने सोमवार को प्रिंसिपल पर गंभीर आरोप लगाते हुए हंगामा मचाया। प्रिंसिपल के विरोध के बाद दूसरी बार जांच के लिए कमेटी सोमवार को कॉलेज पहुंची थी। छात्राओं ने इसका विरोध किया। उनका आरोप था कि प्रिंसिपल को बचाने के लिए मिलीभगत कर दूसरी बार जांच कार्रवाई की जा रही है। छात्राओं का आरोप है कि 2023 में सैयद मशकूर अली की नियुक्ति हुई थी, तब से वह छात्राओं के साथ अभद्रता कर रहा था। छात्राओं का कहना है कि पुलिस व परिजनों को सूचना देने पर आपत्तिजनक वीडियो वायरल करने की धमकी भी देता था और इसी के चलते छात्राओं ने अब तक थाने में रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई थी। ताले चेन को तोड़कर बाहर आई छात्राएं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने प्रदेश कार्यालय पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा। क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए आपको सुनाते हैं। राहुल जी कब क्या कर दे ये कुछ पता नहीं है। उनकी हरकतें ऐसी है, आपने देखा होगा, इतिहास गवाह है कि कब तो वो जाकर के पार्लियामेंट से अपनी सीट से उठ करके और देश के प्रधानमंत्री से गले भी मिल लेते हैं। कब वो सदन में बैठे बैठे अपने साथी को आंख भी मार देते हैं और आंख मारते ही वो साथी उसको छोड़ के चला गया दूसरे पार्टी में। मतलब ये भी है। इसलिए ये राहुल जी कब क्या करते हैं कुछ भी कहा नहीं जा सकता। वो राहुल जी ने खुद उस समय के कांग्रेस के प्रधानमंत्री और उनकी कैबिनेट का नोट जो था उसको फाड़ दिया। ये राहुल गांधी जी कुछ भी कर सकते हैं। जब अपनी खुद की सरकार थी उनकी और उनकी सरकार के कैबिनेट का नोट उन्होंने फाड़ दिया। इसलिए राहुल जी से कोई ये सोचे कि कोई वो एक बार व्यवस्थित चलेंगे, वो व्यवस्थित चलने वाले नहीं हैं।
मैं तो इसको गंभीरता से लेता भी नहीं। सर, छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम के यहाँ ईडी की जो रेड पड़ रही है उस पर सचिन पायलट ने बोला है कि ये एक देश उसकी बदला लेने की भावना से काम कर रही है बीजेपी। देखिए, ईडी एक स्वतंत्र संस्था है, वो जांच करती है और एकदम नहीं करती। वो कई लंबे समय से नज़र गड़ाए बैठे रहते हैं वो, और कई सूत्र एकत्रित करते हैं, सोर्सेज है उनके पास में, सबूत इकट्ठे करते हैं। सबूत इकट्ठे करने के बाद जब पर्याप्त परिस्थितियां बन जाती है कि सबूत सारे ऐसे गए हैं कि अब तो छापा मारना ही पड़ेगा, तब छापा मार। इसलिए कोई ये नहीं है कि बदले की भावना से हमने कह दिया और कर ले, वो ऐसा संभव नहीं है। वो अपनी प्रतिष्ठा है उनकी, उस संस्था की भी अपनी प्रतिष्ठा है। यदि ऐसे ही वो राजनीतिक दृष्टि से करते रहेंगे तो प्रतिष्ठा खराब हो जाएगी। इसलिए वो अपनी प्रतिष्ठा बचाए रखते हैं, और उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री जी ने किए हैं ना, वो जगह ही रहे। समय समय पे समाचार पत्रों में और मीडिया में भी आया है कि उन्होंने क्या क्या गड़बड़ झाला किया है। तो इस कारण से यदि उन पर हुआ है तो न्यायोचित ही है। इसी प्रकार की खबरों के लिए देखते रहें रिपोर्ट भारत।